हैदराबाद में एक जगह है कुंदन बाग और कुंदन बाग इलाके में एक 2 मंजिला मकान है। उस 2 मंजिला मकान में एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो महिला और उसकी 2 बेटियां घर के अंदर ही रहती थीं, किसी से ये लोग कोई बात नहीं करते थे और जब भी ये लोग बाहर निकलती थीं तो लोग इनसे डरा करते थे। उसकी वजह ये थी कि जो माँ है, माँ अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके निकलती थी। उसे देख के लोग डर जाया करते थे, उससे दूर रहते थे। और रात के समय पे जब लाइट चली जाया करती थी तो तीनों माँ बेटियां क्या करती थीं, मोमबत्ती जलाती थीं और खिड़की पे ऐसे खड़ी हो जाती थीं कि जैसे कोई चुड़ैल खड़ी हुई है। लोग आते थे, देखते थे, डर जाया करते थे। कुछ लोगों का मानना तो ये है कि ये महिलाएं क्या करती थीं, तीनों लोग वहाँ पे घर के बाहर खून से भरी हुई बोतलें लटका दिया करती थीं और वहाँ पे बैठ के उसे देखा करती थीं। लोग पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं कि इस घर में ऐसी महिलाएं रहती हैं, उन्हें देख के तो हमें डर लगता है। रात के समय मोमबत्ती लेके खिड़की पे खड़ी हो जाती हैं, कुल्हाड़ी लेके घूमती हैं, घर के बाहर खून से भरी हुई बोतल भर के लटका देती हैं। साहब हमें तो बड़ा डर लगता है इन महिलाओं से, कुछ करो आप। पुलिस वाले अपने हिसाब से जांच पड़ताल भी करते हैं और जब पुलिस वाले अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वो तीनों महिलाएं मर चुकी हैं। उन तीनों की लाश मिली थी दोस्तों, और तभी से लोग उसे हंटेड हाउस बोलते हैं। और अब सोशल मीडिया पे उसकी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, लोग नई नई कहानियाँ बताते हैं कि ये हंटेड हाउस है, यहाँ पे 3 माँ बेटियाँ रहती थीं, उन लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ना जाने क्या क्या कहानियाँ आती थीं। दोस्तों आज की कहानी हैदराबाद के इसी मकान के ऊपर है कि आखिर इसके अंदर 3 महिलाएं कौन थीं, वो माँ कौन थी, 2 बेटियां कौन थीं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ और आज इस घर को हंटेड हाउस क्यों बोला जाता है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 14 सितंबर साल 2002 से। हैदराबाद में एक थाना लगता है सहनियातगंज, और सहनियातगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है कुंदन बाग। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, 14 सितंबर साल 2002 की सुबह सुबह एक शख्स जिसका नाम है मोहम्मद साजिद जो है सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास थाने में पहुंच जाता है। अब वो वहाँ पे कुछ जाके कहना चाहता था, लेकिन कहे तो कैसे कहे, उसे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसीलिए वो क्या करता है, चुपचाप वापस आ जाता है। लेकिन उसका मन नहीं मानता, वो दोबारा से 10-15 मिनट बाद थाने दोबारा से पहुँच जाता है। वो फिर से वहाँ पे थानेदार साहब को ढूंढ रहा होता है, सिपाहियों से बात करना चाहता था, लेकिन फिर वो घबरा जाता है, फिर दोबारा से वापस आ जाता है, दोबारा ऐसे ही जाता है। वो बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था। तभी उसे वहाँ पे बैठा हुआ एक सिपाही देख लेता है कि ये जो शख्स है वो बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बात क्या है, अब की बार आएगा तो मैं इससे पूछूंगा। अब मोहम्मद साजिद एक बार फिर से आता है थाने के अंदर, और जैसे ही अब की बार मोहम्मद साजिद थाने के अंदर आता है तो ये सिपाही क्या करता है, उसे भाग के पकड़ लेता है। उससे पूछता है, क्या बात है भाई, बार बार तुम थाने पे क्यों आ रहे हो और वापस क्यों जा रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में, हमें साफ साफ बताओ। अब मोहम्मद साजिद से जब ये बातें पूछी जाती हैं तो मोहम्मद साजिद बड़ा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि सर मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि आपको बताऊं या नहीं बताऊं। वो सिपाही कहता है कि बताना तो तुम्हें पड़ेगा, चलो अंदर थानेदार साहब के सामने। अब वो सिपाही जो है मोहम्मद साजिद को पकड़ के थानेदार साहब के सामने लेके आता है। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या बात है और तुम करते क्या हो। वो बताता है कि साहब मैं एक चोर हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम चोर हो। वो कहता है हाँ, क्या करते हो तुम। वो कहता है मैं चोरी करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोर हूँ। तो वो उससे कहते हैं कि तू यहाँ पे आया क्यों है, चोर तो हमसे दूर भागते हैं, तो हमारे पास आया है, बात क्या है, बताओ हमें। तब जाके मोहम्मद साजिद बताता है, वो कहता है कि कुंदन बाग में एक 2 मंजिला मकान है, मैं कल रात को उस मकान में चोरी करने के लिए गया था। मैंने घर में से बहुत सारा सामान भी उठा लिया। पहली मंजिल पे जो है एक कमरा है, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैंने सोचा घर पूरा खाली है, इस कमरे में से भी माल बटोरता चलूँ। मैं जैसे ही उस कमरे के अंदर गया तो कमरे के अंदर 3 महिलाओं की लाशें पड़ी हुई थी। मुझे सर इतना ज़्यादा डर लगा कि मैंने सारा सामान वहीं पे छोड़ दिया, वहाँ से भाग आया। अब मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं आपको बताऊँ या नहीं बताऊँ, आपसे कहूँ या नहीं कहूँ, ऐसा ना हो कि आप मुझे ही इस मामले में फंसा दो। तो जो थानेदार साहब हैं वो उससे कहते हैं कि तुम जो बोल रहे हो होशो हवास में बोल रहे हो ना, सच बोल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि तुम हमें पुलिस वालों को आके ऐसी कुछ भी कहानी सुना दे रहे हो।
तो मोहम्मद साजिद कहता है नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। पुलिस वाले क्या करते हैं, मोहम्मद साजिद को जो है थाने में ही बैठा लेते हैं और 2 सिपाहियों को उसके बताए हुए पते पे भेजते हैं। वहाँ पे जाते हैं 2 सिपाही, घर का दरवाज़ा खोलते हैं, घर के अंदर जाते हैं और जब वो घर के अंदर पहली मंजिल वाले कमरे में जाते हैं तो पता चलता है कि हकीकत में 3 महिलाओं की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो 2 सिपाही ये वाली बात देखते हैं, वो तुरंत ही थानेदार साहब को फ़ोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि सर जो वो आदमी बता रहा था कि 3 महिलाओं की लाशें पड़ी हुई हैं, वो सच बता रहा था। अब पुलिस की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है ये देखने के लिए कि आखिर ये 3 महिलाएं कौन हैं, किसने इनको मारा है। अब उन तीनों महिलाओं की लाशों को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस आसपास एक एक चीज़ की जांच पड़ताल कर रही होती है। सीआईडी भी वहाँ पे पहुँच जाती है, डॉग स्क्वाड वहाँ पे पहुँच जाती है, फॉरेंसिक की टीम पहुँच जाती है। सब लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर ये 3 महिलाएं कौन हैं, किसने इसको मारा है, इनके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। दोस्तों पता चलता है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ पता चलता है कि इन तीनों महिलाओं को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। थानेदार ने मोहम्मद साजिद को थाने के अंदर बैठाया हुआ था, वहाँ पे उनसे पूछताछ हो रही थी। मोहम्मद साजिद से पूछ रहे थे कि बताओ तुमने इन तीनों महिलाओं को क्यों मारा। मोहम्मद साजिद कहता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा, जो मैंने देखा है मैंने आपको वही आके बताया है। अभी थाने में वो रिपोर्ट नहीं आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये तीनों महिलाएं 3 महीने पहले मर चुकी हैं। अब दोस्तों होता क्या है, थाने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है थाने में तो थानेदार साहब देखते हैं कि भाई ये तीनों तो 3 महीने पहले मर चुके, यानी कि ये जो चोर है जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। तो मोहम्मद साजिद के ऊपर कोई भी केस बनता नहीं है, उसने तो बल्कि पुलिस वालों का साथ दिया है उनको ये बता के कि 3 महिलाओं की लाशें पड़ी हुई हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की टीम, सीआईडी की टीम आसपास में जांच पड़ताल कर रही थी और जब आसपास में जांच पड़ताल की जाती है तब जाके पता चलता है कि इस घर में जो महिलाएं हैं उनमें जो सबसे बड़ी महिला है उसका नाम है जयप्रदा, जिसकी उम्र 56 साल के आसपास है और जो 2 लड़कियां हैं वो दोनों उसकी बेटियां हैं। जयप्रदा की शादी हुई थी, शादी के बाद उसे 2 बेटियां हुई थी, लेकिन हुआ क्या था, जयप्रदा जो है मानसिक रूप से बीमार थी और वो अपने पति से लड़ती थी, झगड़ती थी। अब लड़ती झगड़ती थी, इसकी वजह से उसका पति क्या करता है, जयप्रदा और उसकी दोनों बेटियों को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये माँ और उसकी दोनों बेटियाँ घर के अंदर रहती थी। माँ की मानसिक रूप से बीमार थी, माँ जो है मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी। वो घर से बाहर निकलती थी, कुल्हाड़ियाँ लेके निकलती थी और अपनी बेटियों को किसी से बात नहीं करने देती थी। लोग यही सोचते थे कि ये आखिर औरत है क्या, ये कुल्हाड़ी लेके निकलती है, किसी से बात करते नहीं हैं। उसकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई, वो भी घर के अंदर रहती थी और वो दोनों बेटियां जो हैं माँ के साथ रह रह के वो भी मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। जैसी माँ थी वैसी ही बेटियां हो गई। बेटियां और माँ आपस में बातें किया करती थी और जब रात के समय पे लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती लेके यूँ खड़ी हो जाया करती थी खिड़की के पास। आसपास के लोग देखते थे तो डरते थे, लोगों में इनके प्रति भय था, घर इनके प्रति इन लोगों से कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन अब इन तीनों की लाशें पाई हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, आपके घर के नज़दीक में ही माँ और उसकी 2 बेटियां मर चुकी हैं, किसी को बदबू भी नहीं आई, किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। तो अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं हमने अभी 2 दिन पहले ही देखा था, जो माँ है वो कुल्हाड़ी लेके जा रही थी, जो बेटियां हैं वो घर के अंदर मोमबत्ती लेके खड़ी हुई थी। और एक अड़ोसी पड़ोसी नहीं बता रहा था ये वाली बातें, आसपास के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सब यही कह रहे थे कि हमने तो अभी 2 दिन पहले देखा था, कोई कह रहा था 3 दिन पहले देखा था, ये तो मर ही नहीं सकती, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। लेकिन दोस्तों आदमी झूठा हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। अब पुलिस वालों से ये वाली बात सामने जब आती है कि उन लोगों ने देखा तो उन लोगों को बताया जाता है कि ये लोग जो है 3 महीने पहले ही मर चुके हैं। अब इनकी मौत की वजह जानी जाती है कि आखिर ये तीनों मरी कहते हैं। मरी ये दोस्तों कैसे थी ये बताता हूँ। इन तीनों ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। इन लोगों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि इन लोगों ने जो है फिनाइल जैसा कोई पदार्थ था, या फिनाइल है या कोई भी ऐसा लिक्विड होगा, वो पिया है, जिसकी वजह से इन तीनों की जान चली गई। और जान चली जाने की वजह से ये तीनों जो हैं घर के अंदर ही थी, कोई इनसे बोलता चालता था नहीं। पहली मंजिल पे मकान था, जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर तो खाली था, और ये तीनों जो है पहली मंजिल के उस कमरे में थी। अब कमरे के अंदर थी, गर्मी थी,
हवा आती होगी चली जाती होगी, इतना लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया, इनके घर की तरफ कोई देखता भी नहीं था। और जब कोई देखता नहीं है तो जो लोग अपने काम से काम रखते हैं उन्हें बदबू भी नहीं आती, वो कह रहे होंगे कि ऐसी कोई बदबू होगी। अब इन तीनों की लाश जो है डिकम्पोज हो चुकी थी पूरी तरह से, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब पुलिस वालों को मिला। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इस घर को जो है हंटेड हाउस बोल दिया गया। हंटेड हाउस क्यों बोला गया उसकी वजह बताता हूँ। जिस समय पे माँ और 2 बेटियों की लाश मिली थी, उस समय के बाद भी लोगों का कहना यह है कि ये माँ और इन दोनों बेटियों की आत्माएं इस घर में घूमती रहती हैं। उस समय पे प्रिंट मीडिया ने जो है इसके बारे में रिपोर्ट भी की थी, लेकिन जो रिपोर्ट थी उसी इलाके में घूम के रह गई, ज़्यादा बाहर तक आई नहीं। इसके बाद समय गुजरता है, और जब समय गुजरता है तो समय गुजरते गुजरते सोशल मीडिया का समय आ जाता है। और जब सोशल मीडिया का समय आता है तो साल आती है साल 2014, और साल 2014 में ये वाली बात सामने आती है कि इस घर में माँ और 2 बेटियों की आत्माएं रहती हैं। जो भी जाता था इस घर को देख के जरूर आता था। बाहर से जो लोग जाते थे हैदराबाद, वो यहाँ पे जरूर जाते थे कि हंटेड हाउस देखने चल रहे हैं जहाँ पे माँ और बेटियों की आत्मा रहती है, क्योंकि लोगों ने क्या है अपने अपने हिसाब से तरह तरह की नई नई कहानियाँ बना दी थी, और उन कहानियों को वो लोग जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे। अब होता क्या है, जैसे ही ये कहानियाँ अपलोड होती हैं तो पता चलता है कि कुंदन बाग में एक मकान है। साल 2002 में यहाँ पे महिला और उसकी 2 बेटियों ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, और अब उनकी आत्माएं यहाँ पे घूम रही हैं। साल 2014 में ये वीडियो सब वायरल हो जाती हैं, और जब वायरल होती हैं तब जाके पता चलता है कि इस घर के नज़दीक में ही एक कॉलेज है। कॉलेज के लड़के लड़की क्या करते हैं, रविवार शनिवार वाले दिन इस घर के पास जाते हैं, इसे देखते हैं कि इसमें शायद कोई आत्मा दिख जाए, लेकिन आत्मा होगी तभी तो दिखेगी। अब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। अब रात के समय पे जाते थे वो लोग क्या करते थे, कभी कभी पत्थर उठाते थे, उस घर में फेंक के मारते थे। वो ये देखना चाहते थे कि इस घर के अंदर है कौन, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो। अगर वो पत्थर मारेंगे तो अंदर कोई दिखता है या नहीं दिखता, या कोई बोलता है या नहीं बोलता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। अब दोस्तों मैं आपको ये और बात बताना चाहूँगा, ये जो घर है ये घर कुंदन बाग में ऐसे इलाके में है, वहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं, वहाँ पे IAS IPS वगैरह लोग रहते हैं, और वहाँ पे रविवार शनिवार वाले दिन भीड़ जमा होती थी, वहाँ पे शोर शराबा होता था। तो ये IAS IPS लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, परेशान होने के बाद ये लोग जो है थाने में शिकायत कर देते हैं। थाना लगता है यहाँ पे पंजागट्टा थाने में इनकी शिकायत की जाती है। शिकायत होने के बाद जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगाते हैं, और उस बोर्ड पे लिखा जाता है ये जो जगह है CID प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे आना सख्त मना है। लेकिन इसके बाद भी लोग जो है वहाँ पे आते थे, वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश भी करते थे, घर में ये जानने की कोशिश करते थे कि यहाँ पे आत्मा है या नहीं है। पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोगों ने क्या किया, इस घर में घुसने की कोशिश की, और जिस समय पे वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे उसी समय किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पे आती है, इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है और इनको जेल भी भेजा जाता है। 50 लोगों को तो ऐसों को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया पकड़ के, क्यों भाई तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? वो कहते हैं हम तो यहाँ पे घूमने आए हैं। क्या ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे क्यों घूमने आए हो? वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमें तो पता चला कि ये हंटेड हाउस है, इसमें आत्माएं रहती हैं। उनसे उनका पता पूछा गया तो पता चलता है कि वो लोग तो हैदराबाद के हैं ही नहीं, वो कहीं दूसरे शहर से आए इस हंटेड हाउस को देखने के लिए। और 17 लोगों को तो इसलिए गिरफ्तार किया वहाँ पे अतिक्रमण और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए। दोस्तों वहाँ पे अभी भी तांता लगा रहता है इस घर के बाहर, ये देखने के लिए कि हंटेड हाउस है, इसमें एक माँ और 2 बेटियों की जीवन लीला समाप्त हुई थी, उनकी आत्मा अभी भी घूम रही है। अब लोग ऐसे बावले हुए जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे देखने के लिए चल रहे हैं। DSP साहब ने भी सोशल मीडिया पे बताया कि सोशल मीडिया पे जो कहानियाँ बताई जा रही हैं ये सारी अफवाहें हैं, झूठी कहानियाँ हैं, कोई आत्मा नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर तो चिल्ल है। वो लोग क्या करते हैं, हंटेड हाउस देखने के लिए उस घर पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, और बस ये देखना चाहते हैं कि घर के अंदर कोई आत्मा है या नहीं है। दोस्तों ये सारी कहानियाँ जो हैं अफवाह हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उस घर में एक माँ रहती थी, 2 बेटियाँ रहती थीं। जब इनके बारे में जानकारी ली गई तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो माँ है उसी ने अपने पति की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद में अपने पति की जो खून निकाला था उस खून को बोतल में भर के घर के बाहर टांग दिया करती थी और उसको हिलते हुए देखा करती थी। अब ये कितनी सच कहानी है, कितनी झूठी कहानी है, इसके बारे में अब कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये कहानी साल 2002 की है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था
कि एक घर में महिला रहती थी, वो कुल्हाड़ी लेके घर से बाहर निकलती थी, उसकी बेटियां जो है मोमबत्ती लेके खड़ी हो जाया करती थी, बोतलों में खून की बोतल लटकाती थी। ये सारी कहानी सच है, लोगों ने ये चीज़ देखी थी और ये कहानी है साल 2000 की। और जो लाश पाई थी वो पाई थी सितंबर साल 2002 में। 2 साल बाद इन लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब उस घर को हंटेड हाउस बना दिया है। लेकिन ऐसा है नहीं, लोगों ने सोशल मीडिया पे अफवाह फैला दी है। अब किसी घर में कोई मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अपने विवेक से काम लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो इन कहानियों में ना आए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।